फर्स्ट चैप्टर, नंबर्स, क्वांटिफिकेशंस एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। ये वाला जो क्वेश्चन है ये लो चैप्टर है। छोटा भाषा में बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड इट्स न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, समथिंग समथिंग ऐसा ही कुछ था। हमारे हिसाब से भाषा में बात करें, चैप्टर नंबर 1 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं इसको। इसमें क्या क्या टॉपिक है अपने पास में? सबसे पहले है मॉड्यूलो अरिथमेटिक, फिर उसके बाद में मिक्सचर्स एलिगेशंस आ जाता है। ठीक है, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस है अपने पास। फिर है बोट्स एंड स्ट्रीम्स। फिर अपने पास क्या आ जाता है? पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। और लास्ट वाला क्या था? रेसेस एंड गेम्स। जागृति, छापने का इतना आदत हो गया कि टॉपिक का नाम भी छाप रहा है, इसका क्या जरूरत है? शी इज स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। जागृति स्मार्ट, दैट इज व्हाट शी थिंक्स, बट शी इज एक्चुअली ऑफ कोर्स नॉट। ऐसा तुम लोग को लगता है कि वो नहीं है, बट बात सही भी है। बात सही है कि नहीं हो भी सकता है। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं देखा, ये हमारा खुद का क्रिएटेड है। हम ये सब कॉपी कॉपी नहीं करते रहे, मेरा कॉपीराइट इश्यूज रह जाता है, समझे ना। हमारा डायलॉग इधर उधर चला जाता है। चलो, वैसे भी बहुत आदमी लोग बहुत कुछ कॉपी कर लेता है आजकल हमारा, तुम क्या कर रहे हो? सो द नेम ऑफ द टॉपिक आज के लिए जो शुरू करेगा अभी हम लोग, मॉड्यूलो एरिथमेटिक। हम लोग के पास में कोई भी एक नंबर था जिसमें हम लोग के पास में एक नंबर को, अगर एक नंबर ए है जिसको अगर हम लोग बी से डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ पे ये जो आर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये जो रिमाइंडर होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? लेस देन इक्वल टू बी के बराबर होगा, मतलब जीरो लेस देन इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू भी नहीं आएगा, रुको, जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। लाइक फॉर एग्जांपल किसी नंबर को अगर हम सिक्स से डिवाइड करते हैं, मेरे पास रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? जीरो आ सकता है, वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है। कोई भी नंबर को तुम सिक्स से डिवाइड करेगा, क्या सिक्स रिमाइंडर आएगा? लेट्स से हम अगर 24 को डिवाइड करें सिक्स से, रिमाइंडर कितना आएगा? 24 को सिक्स से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर कितना आएगा? जीरो। 25 को टू, 26, 27, 28, 29, 30 को करेगा तो समझ में आ गया बात। कुल मिला के जिस भी नंबर को अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? जिस भी नंबर को अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं हम लोग क्या करना पड़ेगा? हम लोग के पास में रिमाइंडर हमेशा क्वोशिएंट जो भी आएगा, सॉरी जो डिवाइजर रहेगा, रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन द डिवाइजर, ये हम लोग को याद रखना है। तो हम लोग के पास मॉड्यूलर अरिथमेटिक में अगर हम लोग के पास कॉन्सेप्ट आता है, सपोज ए मॉड बी, इसका मतलब होता है रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन a is divided by b, रिमाइंडर obtained when a is divided by b। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल अगर हम सेवन मॉड थ्री निकालें, हम अगर सेवन को थ्री से डिवाइड करते हैं तो देखना क्या आएगा? सेवन को थ्री से डिवाइड किया, यहाँ सिक्स आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? वन। तो सेवन मॉड थ्री का वैल्यू कितना आ गया? वन। समझिए। सिमिलरली अगर हम 68 मॉड
5 निकालें, कितना आएगा? 65 इज द नियरेस्ट मल्टीपल, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। समझ गया लॉजिक? ये हम लोग के पास क्या है, मॉड्यूलर अरिथमेटिक का बेसिक से बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव वाला में टेंशन नहीं आता, नंबर्स आ जाता है नेगेटिव तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कैसे करेगा, ये नोट कर लिया आप लोग, नोट कर लीजिए पहले। -33 मॉड 4, तो -33 को जब तुम लोग 4 से डिवाइड करेगा, मेरे को एक बात बताओ, हम लोग के पास में एक नंबर चाहिए -33 से छोटा, ठीक है, जो कि 4 का मल्टीपल है, तो क्या हो? -32 छोटा होता है, -32 बड़ा होता है, तो क्या चाहिए हम लोग को? -36 चाहिएगा। तो यहाँ क्या आएगा हम लोग के पास? -9। साइन चेंज करता है, रिमाइंडर कितना आया? 3। सो -33 मॉड 4 क्या हो जाएगा? 3। समझ में आया? समझ में आया? अंजलि समझ में आया? हाँ सर। किसी को भी कोई दिक्कत है, डाउट यहाँ तक? -75 मॉड 6 निकालो वैल्यू। -75 मॉड 6 आंसर निकालो। सर आंसर 3 है क्या? हाँ, 3 है क्या आंसर? करेक्ट आंसर, आंसर इज 3। डन। द आंसर इज 3। नेक्स्ट लिखो हेडिंग, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। E is congruent to B with respect to mod C, इसका मतलब ए बी leaves same remainder when divided by C, ठीक है? ए बी leaves same remainder when divided by C, इसका मतलब तुम लोग 35 को 3 से मॉड करो और 38 को भी 3 से मॉड करो, कितना आंसर आता है बताना? 35 मॉड से कितना आएगा? 3। यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यानी 35 इज कॉन्ग्रुएंट टू 38 विद रिस्पेक्ट टू मॉड 3। समझ गया? तो मॉड का एक प्रॉपर्टी आता है, इफ A is congruent to B mod C, then A to the power n will also be congruent to B to the power n mod C। मतलब अगर 35 और 38 सेम रिमाइंडर 2 दे रहा है 3 से डिवाइड करने से, तो 35 का स्क्वायर और 38 का स्क्वायर भी सेम रिमाइंडर हम लोग का देगा 2 से डिवाइड करने से, ठीक है? क्लियर? बोलिए। ओके, बढ़े आगे, बढ़े, ठीक, नोट कर लिया आप लोग?
नेक्स्ट -438 mod 6 वैल्यू निकालिए। -438 को अगर 6 से डिवाइड किया, डायरेक्टली करेगा। हाँ, यहाँ पे कैसे करते हैं हम लोग? पहले हम लोग यहाँ पे क्या लगाएगा, माइनस क्या लगाएगा बोलो। डायरेक्टली हम लोग 438 को अगर हम लोग करता है तो पहले हम लोग 6 को, ठीक है, हम लोग मल्टीप्लाई करेगा किसी एक नंबर से। किससे मल्टीप्लाई करें? 438 को डिवाइड करो। चलो पहले नॉर्मली हम लोग 438 को पहले 6 से डिवाइड करेंगे। 42 आएगा, 18 आएगा, डायरेक्टली 18 आ गया। ऑलरेडी रिमाइंडर हम लोग ये कितना आ जाएगा, 6 और सॉरी 73 आ जाएगा। तो बेसिकली डायरेक्टली ये -73 से डिविजिबल है, राइट? कितना आ जाएगा रिमाइंडर? 0। had it been had it been -413 mod 5, तो हम लोग क्या करता, -413 यहाँ लिखता, 5 यहाँ लिखता। हम लोग -413 को, -413 नहीं, हम लोग 413 को हम लोग क्या करेगा, 413 को 5 से करेगा, 40 आएगा। कितना आएगा, कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 13, कितना आएगा 10, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 3। तो मेरे को एक बात बताओ, ये कितना आ रहा है हम लोग के पास में, 8 और 2, बट 413 मेरे पास में क्या आ रहा है, 82 सा जा रहा है। तो ये तो मेरे पास 413 जो है, उससे अगर हम लोग 3 माइनस करेगा तो कितना आएगा 410। तो -410 लेना अपन को या -415 लेना है? तो हम लोग क्या ले लेगा, -83 डालेगा यहाँ पे, -415 डालेगा यहाँ पे, साइन चेंज होगा, रिमाइंडर कितना आया। हम लोग को तो नेक्स्ट वाला नंबर, छोटा वाला नंबर लेना पड़ेगा ना, पीछे वाला नंबर लेगा तो नेगेटिव में तो वो बड़ा हो जाएगा। डन। चलो नेक्स्ट, फिर कुछ एक प्रॉपर्टी आता है। अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई मॉड f हो, तो इसको हम लोग a मॉड f कर सकते हैं, प्लस b मॉड f कर सकते हैं, प्लस c मॉड f कर सकते हैं, प्लस d मॉड f कर सकते हैं। मतलब इंडिविजुअली हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं, e मॉड f कर सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों में ये अलाउड है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों में ये चीज अलाउड है। डन। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम ही रूल आएगा, ए बी सी डी ई मॉड एफ अगर होता है, ए मॉड एफ, बी मॉड एफ, सी मॉड एफ, डी मॉड एफ, ई मॉड एफ। ठीक है, ये सब क्वेश्चन करने का फायदा। क्वेश्चन आता है फाइंड द रिमाइंडर
when 31836 into 21839 into 12341 into 68365 is divided by 3. मेरे एक बात बताओ, इसको तुम मल्टीप्लाई करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, एक पॉइंट के बाद तो तुम्हें कैलकुलेटर पे गिव अप कर देगा, मतलब ई तक पहुंचा देगा। 10 डिजिट कैलकुलेटर में ना तो पहुंचाएगा नहीं, कितना सारा डिजिट आएगा तुम लोग इमेजिन करना। तो अपना प्रॉपर्टी लगाएगा अपन 31836 21839 12341 68365 mod 3, यानी 31386 mod 3 into, sorry, 31836 mod 3 into 21839 mod 3 into 12341 mod 3 into 68365 mod 3। पहला वाला नंबर ही हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो हाँ ना, निकालो तो ज्यादा सही रहेगा। 0 इंटू 2 + 1, हम लोग कैसे चेक करते हैं रिमाइंडर 3 से निकालेंगे, हम लोग ये सारा डिजिट्स को ऐड करेगा, ये डिजिट्स को ऐड करने के बाद में हम लोग 3 से डिवाइड करेगा, जो भी नंबर बचा रिमाइंडर वही हम लोग का रिमाइंडर आएगा। समझा? 3 का बहुत प्यारा होता है। 21839, so 7 11 3 11 हो जाएगा, 11 + 3 23 है, तुम लोग बोल रहे हैं 23 को 3 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता है? 1 2 3 4 1 11 11 को 3 से डिवाइड करते तो कितना आता है? 2 14 15 16 17 23 28 28 को 3 से डिवाइड करते तो कितना आता है? 1। अगर ये 0 नहीं होता तो हम लोग इस तरीके से वापस कमेंट करके बाहर mod 3 लगाता, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 0 mod 3। अगर किसी भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। समझे? 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 कोई दिक्कत है, डाउट? नेक्स्ट। हाँ हाँ, जो लिखने का होता है वो पूछता है, जो नहीं लिखने का होता है वो तो अपने आप लिख लेता है। वाह, अंजलि जी, हाँ सर। दुबड़े में सब ठीक है? क्या सर? दुबड़े में सब ठीक है? हाँ सर ठीक है। लाइट वगैरह पानी वानी आ रहा है तो? हाँ सर। ठीक है, दिक्कत होने से बता देना, हम लोग शहर से भिजवा देंगे। ठीक है सर। ठीक है, शर्माना मत, हम लोग शहर वाले इतना खराब नहीं होता है ना। ओके सर। नेक्स्ट। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रिमाइंडर when 17 to the power 12 is divided by 5. 17 to the power 12 is divided by 5। सबसे पहले तो तुमको 17 का कौन सा पावर पता है ये बताओ। 17 का स्क्वायर पता है, हम भी एक्सेप्ट करते हैं 17 का स्क्वायर पता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। बोलो ना, 289 होता है ना। ठीक, यानी 17 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 289 mod 5।
यानी कि 17 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 5। यानी कि तुम अगर 4 को 5 से डिवाइड करेगा, 17 का स्क्वायर को 5 से 4 से डिवाइड करेगा, हम लोग के पास में दोनों के केस में सेम रिमाइंडर रहेगा। तो अब मेरे को एक बात बताओ, 17 के स्क्वायर के बाद नेक्स्ट स्क्वायर क्या होता है? 17 टू द पावर 4 ले सकते हैं क्या इसको? या एक काम करता है, 17 टू द पावर 6 ले लेता है डायरेक्टली एक बार में, क्यूब कर देता है दोनों तरफ, क्यूबिंग प्रोसेस कर दे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सॉरी, कोई बात नहीं, ऐसे बोल रहा था। तो तुम डायरेक्ट पावर 6 पहुंचाएगा? तुम्हारा मैथ्स ज्यादा स्ट्रांग है, हमारा नहीं है, हम तोड़ तोड़ के जाते हैं। 17 का स्क्वायर का क्यूब कर दिया, 17 का स्क्वायर का क्यूब कर दिया ताकि कौन सा पावर पहुंच जाए? हमको ऐसा नंबर खोजना जो कि मेरा 12 का मल्टीपल में चलता रहे, राइट? सो 2 से हम किसको बचा रहे हैं? 2 से 6 को बचा रहे हैं। दोनों तरफ क्यूब करने से 4 क्यूब मॉड 5 आ जाएगा। 289 को जब तुम 5 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा? 17 to the power 6 is equal to, is congruent to, ये कितना होता है? 64 ना? 64 मॉड 5 कितना होगा? अब वापस से होल स्क्वायर कर देता है तो 17 to the power 12 आ जाएगा। 17 to the power 4 12 is congruent to 16 mod 5. That implies 17 to the power 12 is congruent to 1 mod 5. Therefore remainder is equal to 1. ये सारा का सारा each and every step तुमको दिखाना है। Each and every step has to be obtained and shown. एक भी स्टेप स्किप नहीं कर सकते तुम। 1 आ गया ना, तो 1 के पावर में तुम कुछ भी लगा लो तो तुम्हारे पास 1 ही आएगा ना। मेरा तो सेफ साइड में ही रहेगा कि 1, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारे पास में हो जाएगा वो। 17 टू द पावर 6 का अगर मॉड निकालता और वहां रिमाइंडर 1 आ जाता तो तुम डायरेक्टली 17 टू द पावर 24 भी होता, पावर 4 करके आंसर 1 ही निकलता। एक बार 1 आ जाता तो तुम उसका कोई भी पावर लगाओ तो फाइनल आंसर 1 निकलता, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। ये वाला डन है सबका? तो तुम लोग के क्वेश्चन दे दे सेम। फाइंड the remainder when 13 to the power 22 is divided by 3। आंसर था सबका बना गया? क्या बात कर रहे? 13 square is congruent to 169 mod 3, यानी 13 square is congruent to 1 mod 3। अरे लवली, 13 to the power 22 डायरेक्टली पावर 11 कर दो तो 1 to the power 11 mod 3, यानी कि 13 to the power 22 is congruent to 1 mod 3। शाबाश, 1 आती है तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये हो जाएगा हम लोग के पास में रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, एक और, फाइंड द रिमाइंडर बार when 11 to the power 17 is divided by 6। अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अभी तक तो डायरेक्ट नंबर मल्टीपल आ रहा था, है ना? एक नंबर लिया उसको स्क्वायर कर दिया, क्यूब कर दिया, सब हो रहा था। 11 टू द पावर 6 17 है, हम 11 टू द पावर 2 पे जाते हैं। 11 स्क्वायर क्या होता है? 121 मॉड कहाँ तक? 6, यानी 11 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 6, करेक्ट? अब तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, 2 से कौन सा पावर तक हम जा सकते हैं? 2 से कौन सा पावर तक हम जा सकते हैं? 17 पे जाना है, लेकिन कौन सा पावर तक जा सकते हैं पावर लेके? 16 तक जा सकते हैं।
यानी 11 स्क्वायर टू द पावर 8 कॉन्ग्रुएंट टू 1 टू द पावर 8 mod 6, यानी 11 टू द पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 6। अब दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 टू द पावर 16 इंटू 11 कॉन्ग्रुएंट टू 1 इंटू 11 mod 6। तो 11 mod 6 का हमारे पास वैल्यू कितना आता है, आंसर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 5। क्लियर है। तो 11 टू द पावर 17 क्या रिमाइंडर देता है 5 से डिवाइड करने पे, क्या रिमाइंडर देता है 5 से डिवाइड करने पे। समझिए टेक्निक। किसी को भी कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो बताओ, किसी को भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो बताओ। ऑल इज वेल, पक्का, श्योर, ठीक। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी देखते हैं। अंजलि जी सब ठीक है, हाँ सर। ठीक। एक और प्रॉपर्टी लिख लीजिए। इफ A is congruent to B mod C, then A minus B is divisible by C। अगर A और B congruent है, ठीक है, with respect to C, इसका मतलब क्या लॉजिकली, A कुछ एक रिमाइंडर दे रहा है C से डिवाइड होने पे, B कुछ एक रिमाइंडर दे रहा है C से डिवाइड होने पे, अगर हम A माइनस B कर दिया दोनों रिमाइंडर कैंसिल हो जाएगा। हम बोल रहे हैं A भी एक रिमाइंडर दे रहा है और B भी एक रिमाइंडर दे रहा है, दोनों रिमाइंडर्स को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कैंसिल होकर क्या बचेगा मेरे पास, विदाउट रिमाइंडर बचेगा, मतलब वो नंबर C से डिविजिबल होगा ही होगा, कंफर्म्ड है। तो इससे रिलेटेड हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मोस्टली आप लोग का एमसीक्यू में मॉड से रिलेटेड वही क्वेश्चन आता है, ठीक है। बुक है आपके पास भाई, एनी चांस दीजिए। इफ 48 is congruent to 12 mod n, find all possible values of n। मतलब 48 जो है ना, वो हम लोग के पास क्या है, 48 और 12 सेम रिमाइंडर दे रहे हैं किसी नंबर से डिवाइड होने में, तो वो नंबर्स क्या क्या हो सकता है हमको वो चेक करना है, ठीक है। करें स्टार्ट। Since 48 is congruent to 12 mod n, therefore 48 minus 12 is divisible by n, आगे ना, यानी कि 36 is divisible by n, मतलब n क्या हो गया, n वो नंबर है जो 36 को डिवाइड कर रहा है, तो 36 को डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर होता है, फैक्टर्स 36 का, therefore factors of 36। 36 किसके किसके टेबल में आता है, 1 को तो छोड़ो, 1 तो हम लोग कंसीडर नहीं करेगा, 36 और किसके किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, 18 के टेबल में आता है, और ये आंसर आ गया। समझिए क्या करना है, ऐसा नंबर खोजना है जो कि 48 और 12 को दोनों को डिवाइड करने से क्या करना आता है, रिमाइंडर सेम आता है, तो मतलब 48 माइनस 12 क्या हो रहा है, n से डिविजिबल है, तो यानी कि 36 n से डिविजिबल है, 36 का फैक्टर्स निकाल दो, आंसर आ गया। इससे आपके क्वेश्चंस में यही करना था। क्लियर, कोई भी दिक्कत है, डाउट, श्योर एकदम, बढ़े आगे। नेक्स्ट, वन नहीं आएगा, वन तो अपना सपनों के साथ ही है। एक बार फाइंड the least value of x satisfying 57 is congruent to x mod 4, यानी कि 57 minus x is divisible by 4, is 4 क्या, is divisible by 4,
देयरफॉर x इज इक्वल टू, मेरे को एक बात बताओ, 57 में से कितना माइनस करने से 57 में से कितना माइनस करने से मेरे पास 4 के टेबल में आ जाएगा वो नंबर 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द लीस्ट वैल्यू। लॉजिक समझे? सिंपल इजी कॉन्सेप्ट है। हाँ, एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। फाइंड the addition modulo of एक सेकंड, फाइंड एडिशन modulo of हटा दो, फाइंड एडिशन फाइंड द एडिशन modulo 9 if a and b are 4 and 12 respectively। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? वेरी गुड, a प्लस बी मॉड 9 आपको निकालना है, समझा? एडिशन मॉड्यूलो मतलब a प्लस बी मॉड 9, यानी 4 प्लस 12 मॉड 9, यानी 16 मॉड 9। 16 मॉड 9 क्या हो जाएगा? 16 को 9 से डिवाइड करते रिमाइंडर कितना आता है? हाँ जी, 7। तो अंजलि जी क्लियर हो रहा है आपको या कोई भी डाउट आ रहा है बताइए? नहीं सर, क्लियर है सब। सब क्लियर है सबको, कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक है ना? चलो प्रीवियस ईयर्स का सैंपल पेपर जैसे बच्चों आया हुआ क्वेश्चंस वो करता हूँ। फाइंड -70 mod 13। तुम लोग करना शुरू करो, तब तक क्वेश्चंस लिखते हैं। एक चीज रह गया था वो भी करा देते हैं। हाँ, नेक्स्ट वाला मतलब तो तुमको ये देखो, तुम लॉजिक ये लगाओ कि तुमको छोटा नंबर चाहिए, -65 लेगा तो बड़ा आ जाएगा ना, तुमको -78 लेना पड़ेगा, क्योंकि छोटा नंबर लेना तो वैसे लेना। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 22 to the power 12। लास्ट डिजिट मतलब 10 से डिवाइड करना। यूनिट्स प्लेस डिजिट मींस यू हैव टू टेक इट मॉड 10 के हिसाब से तुमको निकालना है। पहला वाला का आंसर कितना है? अंजलि 8 क्यों आया? उसको -6 से इंटू किया तो -78, तो 8 बचा। परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। ये हो गया। 22 का पावर आपको कौन सा पता है पहले आप ये बताइए, स्क्वायर कर लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू 484 मॉड 10 देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, 22 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 10।
क्यूब कर देगा 22 का पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 64 mod 10 यानी 22 to the power 6 is congruent to 4 mod 10 वापस से इसको स्क्वायर कर देगा 6 आएगा आंसर करेक्ट है 20 to the power 12 is congruent to 16 mod 10 आएगा therefore last digit of 22 to the power 12 is equal to 6 next क्या find the minimum value of x ये निकालो क्या आएगा yes इसी का पार्ट है तो ये find the minimum value of x obviously x minus 4 is divisible by बोलिए is divisible by 8 क्या आएगा क्वेश्चन में आपके पास ये एमसीक्यू क्वेश्चन में एमसीक्यू में आपको ऑप्शंस क्या देके रखा तो वो हम आपको बता देंगे है तो बहुत सारा मिनिमम पूछा ना मिनिमम पूछा मिनिमम ऑप्शंस देखने में क्या क्या ऑप्शन के सबसे देगा हाँ एमसीक्यू हाँ क्वेश्चन में ऑप्शन है 4 12 माइनस 4 0 4 12 माइनस 4 0 क्या देगा तुम लोग श्योर पक्का गलत आंसर होगा 4 माइनस 4 कितना होता है 0 0 इज डिविजिबल बाय 8 तो 0 को जब तुम 8 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 ही आएगा दैट इज हाउ वी टू कंसीडर लॉजिक समझे सो द मिनिमम वैल्यू विल बी 4 तुमको 4 को 8 से डिवाइड करके 4 रिमाइंडर लाना है ना तो 0 को भी तो करेगा वैसे ही कोई दिक्कत कोई डाउट कोई कंफ्यूजन पक्का श्योर एकदम we will wrap up